हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून टू यू। गुड इवनिंग टू यू। गुड डे टू यू। तो अभी तक मैंने अभी तक 4 वीडियो डाले हैं। लाइक फार्मा एंड प्लाज्मा का है, फिर प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन क्या होता है, एल्बुमिन आईवीआईजी का डाला, फिर डब्ल्यू एच ओ जी एम पी एंड डब्ल्यू एच ओ पी क्यू का डिफरेंस डाला, कंपैरिजन डाला। तो आज मैंने जो डेटा प्रिपेयर किया है वो है आईवीआईजी के ऊपर, कि आईवीआईजी क्या होता है और इसकी इतनी डिमांड क्यों होती है और इतनी शॉर्टेज क्यों रहती है। राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने को समझना चाहिए। आपके कुछ क्वेरीज, जितनी भी क्वेरी हैं आपकी आंसर हो जाएंगी इसमें। और एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, आईवीआईजी, जो कि यूज़ होता है, उसकी डिमांड काफ़ी है। और इम्यूनोथेरेपी के लिए यूज़ होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ में यूज़ होता है, और सर्टेन सीवियर इन्फेक्शंस में भी ये अच्छा काम करता है। ठीक है जी। तो और इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्यों है आईवीजी की डिमांड, क्यों है आईवीआईजी की डिमांड, क्यों आईवीजी की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आईवीआईजी की डिमांड हाई क्यों है, और दुनिया भर में आईवीआईजी की शॉर्टेज क्यों रहती है, और अगर डिमांड ज़्यादा है कंपनीज प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों नहीं कर पाती। तो ये तीन जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके आंसर अपने को आज ढूंढने हैं, और आज हम ट्राई करते हैं इन सबके आंसर ढूंढने का। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आईवीजी क्या है। आईवीजी की फॉर्म जैसे मैंने बताया, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन है। इंट्रावेनस मतलब आईवी में लगता है, वेन में लगता है सीधा। और ये हमारे, ये ह्यूमन जो प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से ही ये आईवीआईजी निकलता है। तो ये इसकी डिमांड इसीलिए रहती है क्योंकि अब ब्लड में से प्लाज्मा निकलता है। ब्लड ऐसा तो है नहीं कि केमिकल से बना दिया प्लाज्मा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब जितना ब्लड मिलेगा, उतना ही प्लाज्मा निकलेगा, उसके हिसाब से ही ये प्रोडक्ट बन पाएंगे। तो रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 लीटर में से 1.6 और 1.7 वायल्स निकल जाती है, 100 ml वाली। 1 लीटर प्लाज्मा में से। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि अगर किसी को 1700 वायल्स बनानी है तो 1000 लीटर प्लाज्मा चाहिए होगा। और 1000 लीटर प्लाज्मा के लिए सोचिए कितना ब्लड चाहिए होगा। तो इसीलिए इसकी स्कैरसिटी हमेशा रहती है, इसलिए एकदम से इजीली मिलता नहीं है। तो इसकी डिमांड क्यों होती है। डिमांड जैसा मैंने बताया कि क्रिटिकल डिजीज़ में काम आता है। सबसे उस पर डिपेंड करता है कि डायग्नोज अगर प्रॉपर हो जाता है तो तो जो मेडिसिन है बराबर, ये आईवीआईजी ढूंढ के आईवीआईजी का प्रोक्योरमेंट करके, और जो डिजीज़ हैं प्रोक्योरमेंट करके, उससे मतलब उसको डिजीज़ को इजीली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं थ्रू द आईवीआईजी। और पहले जो होता था, पहले ज़्यादा डिजीज़, पहले मतलब प्रॉपर डायग्नोज वगैरह नहीं हो पाते थे, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो उसके यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे ज़्यादा, तो इसकी डिमांड पहले कम थी, लेकिन आजकल तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डेली इसकी डिमांड, मतलब जितने हॉस्पिटल्स हैं सब में इसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। और आजकल फिर क्या है कि दूसरा इसका मेडिकल यूज़ बढ़ गया है। सब हर चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं स्लोली होते हैं, इसमें फ़ास्ट इफ़ेक्ट हो जाता है कि सीधा आपने लगा दिया, आईवीआईजी लगा दिया, और इम्यून का इशू सारा रिजॉल्व हो गया। और डेवलपिंग कंट्री में तो इसका हेल्थ केयर इम्प्रूव बहुत ज़्यादा इसके थ्रू हो रही है। इंडिया में अभी धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ रही है, लेकिन बाहर के देशों में तो इसका काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स इसके थ्रू ही होते हैं। और एक तरह से लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है कि इसको लाइफ सेविंग ड्रग, क्योंकि ऑटो इम्यून ही, किसी का अगर बॉडी में इम्यून ही नहीं है तो किसी भी चीज़ से वो हर बार छोटी थोड़ी चीज़ों से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मतलब डिजीज़ फ्री बॉडी रह नहीं सकती कि अगर इम्यून नहीं है। तो इसके लिए इसका इम्यून थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बॉडी को इम्यून देने के लिए इसको लगाया जाता है। प्रोटीन एक तरह से इम्यून थेरेपी देता है वो। अब सप्लाई इंक्रीज़ क्यों नहीं होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्लाई इंक्रीज़ क्यों नहीं होती। जैसे हमने पहले डिस्कस, स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कि सप्लाई का मतलब है कि आपके पास अगर केमिकल प्रोडक्ट है तो जितना मर्जी आप बना लो। चाइना से इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, एपीआई है, ये तो कहीं से भी आप इंपोर्ट करके आप उसका बना देते हो। बट ये तो इंपोर्ट नहीं है, ये तो केमिकल नहीं है। ये तो आपको प्लाज्मा बनना है, प्लाज्मा ब्लड से निकलता है, तो जितना ब्लड आपको निकलता है, मिलता है, डोनेट होता है, उससे प्लाज्मा निकलता है। तो प्लाज्मा से ही ये प्रोडक्ट बनते हैं। और आईवीआईजी है हो गया, ह्यूमन प्लाज्मा से ही बनता है। और प्लाज्मा फैक्ट्री में क्रिएट, मतलब
प्लाज्मा जो है फैक्ट्री में क्रिएट नहीं होता, वो ह्यूमन डोनर उससे ही निकलता है। और इंडिया में भी डोनर्स का भी सिस्टम नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ब्लड ही डोनेट होता है, ब्लड से ही प्लाज्मा निकलता है। और सबसे उसका नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि इसका कलेक्शन जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। कलेक्शन इन द सेंस कि आपको पहले ब्लड ही मिलेगा, ब्लड से प्लाज्मा निकालना है, पूरा प्रोसेस से ही होता है। तो ये हर चीज़ इसमें सब में टाइम लगता है, जिसके लिए स्क्रीनिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, स्टोरेज हो गया और ब्लड की क्वालिटी हो गई, सब इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए धीरे धीरे ही बनते हैं सब चीज़ें, एकदम से बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितनी जितनी मतलब जिसकी जितना कम जो चीज़ मिलेगी उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। लाइक गोल्ड है, गोल्ड कम से कम होता है इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। और इसको भी क्या कहते हैं, प्लाज्मा को भी हम लोग लिक्विड गोल्ड कहते हैं, लिक्विड गोल्ड इन आवर बॉडी। और इसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो काफ़ी काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा प्रोसेस रहता है। फ्रैक्शनेशन आ गया, प्योरिफिकेशन आ गया, वायरस इनएक्टिवेशन हो गया, क्वालिटी टेस्टिंग हो गई, ये सब चीज़ें इसको काफ़ी चीज़ें आगे लैग करती हैं, काफ़ी बढ़ाती हैं। और मंथ्स लग जाते हैं एक एक बैच को बनने में। एक बैच मतलब एक विद इन अ मंथ एक बैच बनता है, जो कि हज़ार कितने 2000-3000 वाइल का एक बैच होता है। तो समझिए कितना टाइम लगता है एक एक चीज़ बनने में। और इसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छी होती, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल शॉर्टेज क्यों है? ग्लोबल शॉर्टेज क्या होता है और ये क्यों है? शॉर्टेज का मतलब है कि प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। हर कोई हमेशा रेडी होता है कि बस ये प्रोडक्ट मिल जाए मैं ले लूँ। तो इसके लिए ज़्यादातर जो रेट्स होते हैं हमेशा हाई रहते हैं, डिमांड क्योंकि ज़्यादा हाई है तो सप्लाई मिनिमम में, तो रेट ऑफ कोर्स हाई रहेगा, राइट। तो डिलेड डिलीवरी हो जाती है, हायर प्राइसेस, एलोकेशन सिस्टम्स। बट मतलब मैन्युफैक्चर के पास वो अगर महीने में 5-6 हज़ार बना रहा है और लाइन में लगे हुए हैं लोग जिनको 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक चाहिए, तो एलोकेशन होता है कि हर बंदे को, भाई मैं इस बार तेरे को 500 ही दे पाऊंगा, भाई तुमको 500 600 ही मिलेगा इतने में। तो इस तरह से एलोकेशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि जितनी क्वांटिटी बनी वो सबको बांट दी, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हमेशा स्कार्सिटी रहती मार्केट में। और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी वो तो हमेशा रहेगी रहेगी, क्योंकि इंडिया में भी डिमांड बहुत है, डिजीज़ बहुत हैं, पीपल आर सो मैनी पीपल, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंडिया में इसकी डिमांड ग्रोइंग है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग हो रही है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। तो इसके लिए अपने को इंडिया में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? और ज़्यादा प्लांट्स आएंगे, अभी तो 4 प्लांट ही काम कर रहे हैं। चार चार ये चार हाँ 4 फ्रैक्शनेशन प्लांट है जो प्लाज्मा को फ्रैक्शनेट करके सेल कर रहे हैं। उनमें से भी आधे आई थिंक कुछ कुछ परसेंट तो एक्सपोर्ट ही होता होगा, इंडिया में तो फ़िलहाल कम ही रहता होगा। और मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इसके लिए कि भाई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से सक्सेसफुल नहीं होते, उसके लिए होता है क्वालिटी, कंप्लायंस, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट। ये सब चीज़ें इसको मतलब उसको वैल्यू बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत काम करती हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ कमेंट्स, अगर आपका कोई और कमेंट है या कि आपको कोई मेरी मिस्टेक लग रही है या कोई भी कुछ भी है, आप शेयर कीजिए, नो उसमें कोई इशू नहीं है। हम तो नए सिरे से स्टार्ट किया है ये चैनल, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। उसके हिसाब से मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी अगर आप कुछ क्वेरी करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो फिर उसी हिसाब से डालेंगे, या फिर जो मेरे को समझ आएगा टॉपिक मैं उसके ऊपर डालूंगा, राइट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऑन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेंसडे। टिल देन, थैंक यू, शुक्रिया।